बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और दावत में आप सभी को करते हैं खुशामदीद। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और ख़ास तौर पे कराची वाले बारिश को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और मुस्तकिल 2 से 3 दिन हो चुके हैं और जब भी हमारा शो स्टार्ट होने वाला होता है तो बारिश होती है, तो यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। और मोस्टली जब भी बारिश होती है हमारा फ़ौरन से दिल करने लगता है कि बस कुछ चटनी हो, समोसा हो, पकौड़ा हो। और फूड जो है वो मौसम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है। और जितने हम पकौड़ों को बारिश में एंजॉय करते हैं या रमज़ानों में एंजॉय करते हैं, शायद ही उसके अलावा हम उनको इतने शौक़ और मज़े से खाते होंगे। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम पालक पनीर पराठा बनाएंगे और पालक पनीर हम वैसे भी तैयार कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वो हमारे देखने वाले जो सब्ज़ियां पसंद करते हैं, जो वेजिटेरियन हैं, और पालक पनीर बाकायदा दावतों में, शादियों में भी तैयार किया जाता है और बड़े एहतमाम से उसको सर्व किया जाता है। तो आज हम उसकी एक वर्जन तैयार कर रहे हैं। पालक पनीर पराठा है और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और हेल्दी है। यकीनन पालक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी है हमारी, जिनके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है। डॉक्टर की बात तो यकीनन सुननी ही चाहिए, लेकिन पालक को अगर ज़्यादा हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए तो हमारा हीमोग्लोबिन ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स का बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो पालक का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ ही आज हम तैयार करेंगे चिकन गलाफ़ी कबाब, और बहुत ही अच्छे मज़ेदार से कुछ वेजिटेबल्स हम इनमें भी ऐड करने जा रहे हैं। और आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। हम इनको सीख कबाब की शेप देंगे और उसके बाद हमने इस पर वेजिटेबल्स जो हैं वो लगानी है। देखने में भी बहुत खूबसूरत से लगते हैं। फ्रीज़ करें और बाद में आप चाहें तो पराठे में रोल करें, सैंडविचेस तैयार करें, इंस्टेंट कुछ तैयार करना है, बनाना है तो चिकन गलाफ़ी कबाब फ्रीज़र में से निकालें, दाल चावल के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो ये हैं आज की दोनों हमारी रेसिपीज़। और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। तैयार करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं चाह रही हूँ कि हम डो तैयार करके रख लेते हैं। और चपाती हो, पराठा हो, इसकी डो को भी थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दें। आपकी चपाती बहुत अच्छी बनेगी और आटा थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है। तो इसके लिए हमें अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे। हमने सबसे पहले पालक ले लेनी है। वैसे मैंने तो ब्लांच करके पीस के रखी है। पालक ले लीजिए तकरीबन ½ किलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है जब भी हम इसको तैयार करते हैं। ब्लांच कर दीजिए, यानी कि गर्म पानी में आपने पालक ऐड करनी है। एक दफ़ा बॉयल आए आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है और उसके बाद आप उसको पीस लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च चॉप ये उसमें जाएगी। और साथ ही हमें आटे में ऐड कर देना है नमक, तिल शामिल करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, घी शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा पानी उसको गूंदने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं और हाथों से आटा गूंद लीजिए या चॉपर मशीन में आप उसको तैयार कर लीजिए, जैसे आपको इजी आसान लगता है। अच्छा, हमने ले लेना है 2 कप मैदा। तो यहाँ पर मेरे पास मेजरिंग कप्स हैं। ज़रूरी नहीं है आपने मेजरिंग कप्स ही लेने हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि हम अपनी डो को 2 कप मैदे के साथ ही तैयार करें। आपने अंदाजे से ले लेना है 1 से 2 पराठे के हिसाब से आपने अपना आटा जो है वो ले लेना है। और ये तकरीबन 2 कप मैंने आटा ले लिया है। थोड़ा सा हम खुश्का रख लेते हैं। और होल व्हीट आटा है ये, जो आटा हम घर में अपने रोटी के लिए, चपाती के लिए, पराठों के लिए यूज़ करते हैं, वही आटा है ये। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं ये पिसी हुई पालक। ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। सिर्फ आपने इसको गर्म पानी में डिप करना है, निकाल लेना है और पीस लेना है। ये इसमें चला गया। साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद हरी मिर्च, उसको हम चॉप करके शामिल कर देते हैं। नमक इसमें जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करना है। मैं शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 चुटकी। पालक भी सॉल्टी होती है, पालक वैसे भी तैयार करें तो नमक कम ही रखा करें। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देते हैं ½ टीस्पून सफ़ेद तिल। तो ये चलेगा इसमें सफ़ेद तिल।
चाट मसाला इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। ये जनाब इसमें चला गया चाट मसाला। और हमने ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून, इसमें शामिल कर देंगे घी। ये हमने ऐड कर दिए, इसमें 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देते हैं, या फिर 2 आपने जो है वो लेवल में शामिल कर देने हैं घी के। इससे भी डो आपकी बहुत अच्छी सी ज़बरदस्ती तैयार होगी। और 1 से 2 हरी मिर्चें। तो हमने इसमें ऐड किया पालक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक, तिल, चाट मसाला, घी। और हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इसमें 1 से 2 आपने शामिल कर देनी है चॉप हरी मिर्चें, बारीक चॉप करेंगे और ऐड कर देंगे। और हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे पानी। और हमने डो को गूंद लेना है, तैयार कर लेना है। इसको इतना ही सॉफ्ट रखिएगा जितना आप अपने घर में पराठा या चपाती के लिए रखती हैं, इतनी ही आपने इस डो को सॉफ्ट रखना है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं रखना। और अब मैं पहले इसको इन तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि हमें इसमें कितना पानी शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी अब मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। रूम टेम्परेचर पे पानी है वो ले लेते हैं। नीम गरम भी लिया जा सकता है। हमेशा चपाती और पराठे के लिए भी अगर हम नीम गरम पानी से आटा गूंथते हैं तो अच्छी डो तैयार होती है। 10 से 15 मिनट ज़रूर रेस्ट दें। थोड़ा सा और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं, ये ना हो कि आटा जो है वो ज़्यादा पतला हो जाए। चलें, अब ये जो डो है हमारी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ बोल में। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डो को हम निकाल के रख देंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे, इसको अच्छी सी सेटल हो जाएगी। ब्रेक से वापस आते हैं और जो हमारे गलाफ़ी कबाब हैं उनको तैयार करेंगे। डो को रेस्ट देंगे और उसके बाद हम तैयार करेंगे पालक पनीर पराठा। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि पालक पनीर पराठे के लिए हमने डो तैयार करके रख ली थी। और उस डो में हमने ऐड किया है ब्लांच पिसी हुई पालक को। आपने पालक को 1 उबाल देना है गर्म पानी में, उसको निकाल के रख लीजिए और पीस लीजिए। कम से कम पानी में या उसके अपने ही पानी में आपने पीस लेना है। अगर आप पानी ऐड कर देंगे तो फिर आपको ज़्यादा आटा यूज़ करना पड़ेगा, तो कम से कम पानी में आप उसको पीस के रख लें। उसके साथ ही हम उसमें ऐड किया है सफ़ेद तिल, नमक 1 चुटकी, चाट मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिएगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने उसमें ऐड किया है। और 1 से 2 आपने ले लेनी है चॉप हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों के साथ डो को तैयार करके रख लीजिए। हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिए उसमें पानी। और डो को हमने रेडी करके रख लिया है। और 2 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया था घी। थोड़ा सा इसको रेस्ट देते हैं जब तक आ जाते हैं चिकन गलाफ़ी कबाब की तरफ। और इसके लिए जो सब्ज़ियां हैं हमारे पास, शिमला मिर्च, टमाटर को सीडलेस करेंगे। और इसके साथ ही हरा धनिया, प्याज, इन तमाम चीज़ों को चॉप करके हमने एक तरफ रख लेना है। और बाकी के जो अज्जा हैं जिसमें है हमारे पास हरी मिर्च, नमक और काजू बादाम ऐड करने जा रहे हैं। चॉप पुदीना है, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, अदरक और लहसुन का पेस्ट, पिसा ज़ीरा, लेमन जूस। और हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, ज़ाफ़रानी वाटर है, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के साथ चिकन के कीमे को एक दफ़ा हमने चॉपर में चला लेना है ताकि चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सवाल आज का करते चलें। एनेक्स का गिफ्ट है हमारे पास और हम तैयार करने जा रहे हैं पालक पनीर पराठा। इसके लिए जो हम पनीर यूज़ कर रहे हैं वो है कॉटेज चीज़। और पालक पनीर भी जब हम तैयार करते हैं तो मोस्टली कॉटेज चीज़ में ही तैयार किया जाता है।
कॉटेज चीज़ किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं। बहुत दफ़ा ना सिर्फ मैंने बल्कि मसाला के तमाम ही शेफ़्स इस चीज़ को आपको बताते रहते हैं। तो यकीनन हमारे देखने वाले अब जान चुके हैं कि कॉटेज चीज़ कैसे तैयार किया जाता है। आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि जब आप हमें बताएंगे तो हमारे वो देखने वाले जिनको अब तक नहीं पता उनको भी रिकॉल हो जाएगा। और ज़रूर हमें बताइए, आप हमें अगर कॉल नहीं कर सकते आप हमें मैसेज करें, और मसाला DWT अपने शहर का नाम CNIC और भेज दीजिए 8881 पे। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि कीमे में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने ऐड करनी है। अच्छा, ये नट्स थोड़ा सा इसमें पीस लेते हैं, वरना अक्सर क्या होता है कि चॉपर में नहीं पिस पाती हैं छोटी छोटी सी चीज़ें। हल्का सा कूट लेंगे और उसके बाद फिर मैं इसको ऐड कर दूँगी चॉपर में। 1 टेबल स्पून आपने काजू लेना है, 1 ही टेबल स्पून आपने ले लेना है बादाम, और हम इसमें स्पाइसेस जो हमारे घर में मौजूद होते हैं वही ऐड कर रहे हैं। पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है, हल्का सा मैंने इसको कूट लेना है। और अब हम इसको ऐड कर देते हैं, ये जो हमारे पास चॉपर है इसमें शामिल कर देते हैं। पहले हम मसाले ऐड करेंगे, बाद में हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। थोड़ा सा ये हमारे पास पुदीने के पत्ते हैं, ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं। नट्स चले गए, पुदीने के पत्ते चले गए, साथ ही हमने ऐड कर देनी है 3 से 4 इसमें हरी मिर्च, या अपने टेस्ट के मुताबिक। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे हम इसमें हरी मिर्चों के साथ साथ लाल मिर्चें भी ऐड करेंगे ताकि दोनों का अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। चलिए, इसमें चली गई जनाब ये हरी मिर्चें। इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है। तमाम चीज़ें ख़ास तौर पे मिर्च और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून भर के ऐड कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही हमने शामिल कर देना है नमक हस्बे ज़रूरत। ये चला गया जनाब इसमें हरी मिर्च, नमक, काजू, बादाम, पुदीना, पिसी लाल मिर्च, और हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। तो ज़ीरा ऐड कर देते हैं ताकि वो भी अच्छा सा पिस जाए। 1 टीस्पून इसमें चला गया ज़ीरा, और हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। और एक दफ़ा इस मसाले को हम अच्छा सा चला लेते हैं। उसके बाद फिर हमने कीमे को मिक्स करना है, और एक दफ़ा चला लेंगे ताकि मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, और हमने इसमें ऐड कर देना है कीमा। उबैद हैं हमारे साथ, और उबैद से बात करेंगे। हेलो उबैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मैंने ना आपसे क्वेश्चन पूछना था। अगर हम जब कभी मीठा बनाए ठीक है, तो अगर सैफरॉन अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह सैफरॉन एसेंस यूज कर सकते हैं क्या अगर अवेलेबल ना हो तो? और क्या तैयार करने जा रहे हैं? अगर कोई मीठा बनाना, मतलब वो तकरीबन मीठों में जाफरान यूज होता है, अगर जाफरान नहीं है तो जाफरान एसेंस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ज़ाफ़रान का एसेंस यूज़ कर लीजिए। उससे ये होगा कि उसकी जो एक स्मेल है, खुशबू है, जिसके लिए हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ज़ाफ़रानी वाटर आता है, वो ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाफ़रान बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से भी हम यूज़ नहीं कर पाते। अगर हमें मिल भी जाए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं जी। और क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि कॉटेज चीज को, दूध को हल्का सा उबाल के उसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल के उसको मुसलसल हिलाते रहना है। फिर वो थोड़ा सा जैसे फट जाएगा, उसके बाद वो जब लगे कि तैयार हो रही है तो उसको अपने मलमल के कपड़े के साथ लटका देना है। सारा पानी जब स्टेन हो जाएगा तो उसको अच्छी तरह निचोड़ के और उसको बाद में पीसेस कर लेना। क्या बात है। और उबैद, मुझे लगता है आप कुकिंग करते हैं। बहुत ज्यादा। मैं अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ पे लाइवली वीकेंड में भी आया था। अच्छा, ज़बरदस्त। और आज मेरा दिल है कि आज मुझे मिलना चाहिए एनेक्स का, क्योंकि मैंने कभी विन नहीं किया यहाँ पे टीवी पे। चले, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर विन करेंगे। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, और SMS भी कर दीजिए ताकि आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो सके। और मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ कीमे की तमाम मसालों के साथ। उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की।
जनाब ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं मिक्स। कुछ सब्जियां हैं जिसमें हमारे पास है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। इनको हमने चॉप करके एक तरफ प्लेटर में रख लेना है और उसके बाद ये होगा कि जब हम कबाबों को शेप देंगे तो हमने लास्ट में ये जो चॉप वेजिटेबल्स हैं ये उसके ऊपर लगानी है और फिर उसके बाद हमने कबाबों को फ्राई करना है। तो हम मसाला अपना पीस चुके हैं, वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं ताकि उसके बाद हमने कबाबों को शेप देते जाना है, फ्राई करते जाएंगे। और सबसे पहले हमने इसको जूलियन में काट लेना है, उसके बाद हम इसको कर लेंगे चॉप। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन वाटरी ना हो। टमाटर को भी हम सीडलेस करके इसीलिए यूज़ करेंगे ताकि टमाटर का जो वाटरी पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए। और कलरफुल सी सब्ज़ियाँ होंगी तो गलाफ़ी कबाब देखने में भी बहुत ही खूबसूरत से ज़बरदस्त से लगेंगे। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, ये वो सब्ज़ियाँ हैं जो हम यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। और इसको हमने चॉप करके रख लेना है। शेप देते जाएंगे और तैयार करते जाएंगे। कबाबों को जब हम शेप दे रहे होते हैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन एक दफ़ा की आपकी मेहनत है। तैयार करें, फ्रीज़ करके रख लें और इंस्टेंट जब हमें कुछ चाहिए हो, मेहमान आ जाते हैं या सुबह के टाइम में जब आप लंच बॉक्सेस तैयार कर रही होती हैं तो इस किस्म के जितने भी फ्रीज़ किए हुए कबाब होते हैं हमें बड़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा है, बाज़ार से पैकेट्स लेने के बजाय आप ख़ुद चीज़ों को तैयार करें, रखें और आपके बजट पर भी बहुत अच्छा असर होगा। इसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि आपने उसको कितने साफ़ सुथरे तरीके से अपनी फैमिली के लिए तैयार किया है। तो बस सिर्फ सब्जियों की कटिंग कर रहे हैं। सवाल को दोहराते चलते हैं कि कॉटेज चीज़ को घर में किस तरीके से तैयार किया जा सकता है। आप हमें सवाल का जवाब दीजिए, कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने शहर का नाम और CNIC भेज दीजिए उसे 8881 पे। कॉल नहीं मिल पाती है, मैसेज कीजिए, ज़रूर आंसर दीजिए और ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। यहाँ पर हमने ले लेना है टमाटर और आई थिंक इसको हमने कर लेना है सीडलेस। स्किन की हमने कटिंग करके रख लेनी है। एक अदद प्लेटर में अपनी वेजिटेबल्स को हमने कट करके रखना है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स आप इतने यूज़ करेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ खुद हाथों से फील किया करें कि आपका जो भी मिक्सचर है वो बहुत, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत अच्छे से हैंडल हो रहा है या नहीं। तो अपने हिसाब से आप ऐड करें और कीमे को स्ट्रेनर में ज़रूर रख के उसका एक्सेस जितना भी पानी है वो निकाल दीजिएगा। बाज़ वक्त हम नहीं रख पाते हैं तो हो सकता है आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हों, तो उसके हिसाब से आप ब्रेड क्रम्स यूज़ कीजिएगा। और ब्रेड क्रम्स भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों के मार्केट में अवेलेबल हैं, घर में तैयार करके रख लीजिए। मैं सिर्फ वेजिटेबल्स की कटिंग करके रख रही हूँ और ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। बाकी तमाम चीज़ें हमने आपके सामने ही ऐड की हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, कबाब तैयार करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आपने ले लेना है कॉटेज चीज़। घर में किस तरीके से बना सकते हैं आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, आज का यही सवाल है। और इसकी जो मिक्सचर है जिससे हमने स्टफ़ करना है पराठे को, उसको भी रेडी करके रख लेते हैं। इसमें हमने ले लेना है कॉटेज चीज़। इसमें हमने थोड़ी सी ऐड कर देनी है हरी मिर्च और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा 1 टेबल स्पून हरा धनिया। एक हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्च और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। बहुत ही चटपटा सा, मज़ेदार सा हम इसको तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ ही जनाब इसमें जाएगा नमक, आमचूर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्ची। तो हमने इसमें ऐड कर देना है चाट मसाला। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। 1/2 टीस्पून ऐड कर देते हैं चाट मसाला। आमचूर पाउडर भी मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है और इसमें हमने ऐड कर देना है कुटी हुई लाल मिर्चों को अपने टेस्ट के मुताबिक। ये हमने शामिल कर दिया और थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो हमने
हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। आज का सवाल भी यही है जनाब, इसकी जो स्टफिंग है वो भी रेडी हो चुकी है, डो इसकी बिल्कुल तैयार है, सिर्फ पराठा बनाना रह गया। पराठा भी ज़रूर तैयार करेंगे, लेकिन आ जाते हैं यहाँ अपने कबाबों की तरफ। और इसमें 2 से 3 चीज़ें ऐड करना रह गई थी, मिक्सिंग भी करते जाएंगे, ऐड भी करेंगे। वेजिटेबल्स को हमने कट करके रख लिया है। चिकन गलाफी कबाब हम तैयार कर रहे हैं। लेमन जूस इसमें ऐड करना था। ज़ाफ़रानी वाटर हमने इसमें शामिल करना है। 1 टेबल स्पून हमने ऐड कर देना है इसमें फ्रेश क्रीम का। और ब्रेड क्रम्स हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैंने क्या करनी है, मिक्सिंग करते जाना है और ब्रेड क्रम्स इसमें हम ऐड करेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा शामिल मत कर दीजिएगा, थोड़े से ऐड करते हैं और फिर हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। शेप जो आपको अच्छा लगता है वो तैयार कर लें। हम सीख कबाब का शेप जो है वो तैयार करेंगे। स्कीवर्स में बनाना चाहते हैं, स्कीवर्स में बना लीजिए। हाथों की मदद से शेप देना चाहते हैं, हाथों की मदद से शेप दे दीजिए। मेरे पास एक रॉड है जो नाइफ़ को तेज़ करने के लिए आती है हमारे पास। मुझे लगता है कि वो एक बड़ा अच्छा सा यूटेंसिल है हमारे किचन का, और उसमें जो है वो हम बड़े अच्छे से सीख कबाब तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून और ऐड कर देते हैं इसमें ब्रेड क्रम्स। रिजवान है लाहौर से, रिजवान से बात करेंगे। हेलो रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, चलें, जब भी आपकी कॉल मिलती है तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें। चलिए, मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। तो हम स्टोव ऑन कर लेते हैं और थोड़ा सा ऑयल रख लेते हैं गरम होने के लिए, ताकि हम कबाबों को तैयार करते जाएं और हम उनको फ्राई भी करते जाएं। फ्राइंग पैन ले लीजिए, जिसमें भी आपको इजी लगता है, आसान लगता है। चलें, यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद फ्राइंग पैन और आंच को थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे। शेप बनाते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। चिकन का कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, जल्दी झटपट से बन जाती है। चलिए, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ऑयल। 2 से 3 कबाब रेडी करते हैं और फिर उसको फ्राई होने देते हैं। शेफ्स वेयर की यूटेंसिल्स हैं हमारे पास और हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही ईज़ी टू हैंडल हैं, बड़े ज़बरदस्त से हैं। और पाकिस्तान में पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली ये कंपनी है। ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ का कोशिश करते हैं कि जाना ना पड़े, टाइम नहीं है, रश और तमाम चीज़ें, काश के घर पे बड़ी अच्छी सी चीज़ हमें मिल जाए। तो बिल्कुल आप घर पे भी इनको परचेज़ कर सकते हैं और मैं इनके पोर्शन कर लेती हूँ। उससे ये होगा कि हमारे लिए इजी हो जाएगा और एक जैसे हमारे साइज़ के जो कबाब हैं वो रेडी हो जाएंगे। रिकैप आपको देते चलें, पिसा गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया है जनाब, लेमन जूस हमने इसमें शामिल किया है और हमने इसमें ऐड किया है पुदीना, हरी मिर्चें हैं, काजू और बादाम हमने इसमें ऐड किया है, ज़ीरा है, पिसी लाल मिर्च है, पिसा गरम मसाला है जो हमने शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों के साथ आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने शेप दे देनी है। और सीख कबाब की अगर हम बात करें, जब तक वो बीच से होलो ना हो उनका मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। किसी भी चीज़ से होलो कर लीजिए, स्कीवर हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। और इसमें हमने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऊपर से इस तरीके से लगानी है। और ये हमारे कबाब जो हैं ये तैयार हैं। इस तरीके से हम तैयार करके प्लेटर पे रखते जाइए और उसके बाद हमने इसको कर लेना है फ्राई। तो मैं 1 अदद प्लेटर ले लेती हूँ ताकि 2 से 3 हम रेडी कर लें और फिर उनको हमने फ्राई होने के लिए रख देना है। चलें, सवाल आज का दोहराते चलें, कॉटेज चीज़ घर में किस तरीके से बनाया जा सकता है, ज़रूर आप हमें बता सकते हैं।
मैसेज या कॉल कीजिए अपने शहर का नाम CNIC और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो आप आज की कुरानंदाज़ी में आपका नाम जो है वो शामिल हो सकता है। जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में भी मैं क्या करूँगी, कुछ कबाब्स को फ्राई कर लूँगी और कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँ तो फिर हम पालक पनीर पराठे की तरफ आएँ और उसको तैयार करें। तो ये 2 कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले क्यों ना इनको फ्राइंग के लिए रख लिया जाए। जल्दी से आप ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चिकन गलाफी कबाब 2 तो हमने आपके सामने जो है वो तैयार किए और आपको दिखाने के लिए हमने उनको फ्राइंग के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैंने बाकी भी तैयार कर लिए ताकि इसके बाद हम आ जाएं अपने पालक पनीर पराठे की तरफ। और पालक पनीर पराठे के लिए आपने क्या करना है, डो को तैयार करके रख लेना है और फिर जनाब इसके बाद आपने डो को तैयार करके रख लीजिए। और मैंने चीज़ जो है उसमें ऐड किया है चाट मसाला और हमने उसमें शामिल कर दिया है ज़ीरे को क्रश करके आपने वो ऐड कर देना है और साथ ही आप शामिल कर देंगे उसमें हरा धनिया, पुदीना ऐड कर दीजिए और आपने उसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करके रख देनी है। और मैं आंच यहाँ पर भी बंद कर दूँगी क्योंकि कबाब जो हैं ये हमारे रेडी हो गए। चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट से तैयार हो जाते हैं। एक तरफ से थोड़े से गोल्डन हो चुके हैं और हमने इसकी साइड कर दी है चेंज। ऑयल हमारा खासा गर्म हो रहा है तो मैंने इसकी आंच को बंद कर देना है और यहाँ पर थोड़ा सा काउंटर को क्लियर कर देते हैं ताकि फिर हम तैयार कर सकें अपने पराठे, जिसकी डो भी तैयार है और उसकी जो स्टफिंग है वो भी तैयार है। तो ये चॉपिंग बोर्ड मैं यहाँ रख लेती हूँ और हमें चाहिए होगा इसके लिए बेलन। तो जनाब ये आ गया बेलन। घी में तैयार कर रहे हैं पराठे, घी में बहुत अच्छे ज़बरदस्त से खस्ता तैयार होते हैं। तो आप भी घी में ही इनको तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। और यकीनन हमें थोड़ा सा चाहिए होगा खुश्का। ये आ गई हमारी स्टफिंग। डो भी हम अपने करीब ही कर लेते हैं और आपने सिंपली पराठा बनाना है। अच्छा, अब आप चकोर बनाना चाहते हैं, गोल बनाना चाहते हैं, हाफ मून शेप में बनाना चाहते हैं, जो आपको इजी और आसान लगता है वैसे आपने पराठा जो है वो तैयार करके रख लेना है। और मैं इसको चकोर ही बनाऊंगी। अच्छा, नाइफ हम यहाँ से ले लेते हैं अपनी। सवाल आज का दोहराते चलें, कॉटेज चीज़ आप घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, ज़रूर आप हमें बताएं। और इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो ये मैं कुछ पेड़े तैयार कर यहाँ पे रख लेती हूँ। बहुत ही हेल्दी पराठे हैं। जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं उनको पालक खिलाने का एक आइडिया हो सकता है, क्योंकि आपने गूंद के उसको आटे में मिक्स कर दिया है। उनको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, बल्कि पराठे का जो कलर है वो बड़ा खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा आएगा और यकीनन बच्चों को ख़ास तौर पे अच्छा लगेगा। तो ये हमने बेल लिए हैं पेड़े। यहाँ से मैं ले लेती हूँ तवा और तवे को भी हम कर देते हैं हल्का सा गरम। जब तक हम अपना पराठा बेलेंगे तो तवा जो है वो ज़बरदस्त सा गरम हो जाएगा। चले जनाब, ये आ चुका है और ये बोल रख लेते हैं यहाँ। रेस्ट ज़रूर दीजिएगा अपनी डो को। और यहाँ पे हमने जो आटा बचा के रखा था वो हमने ले लेना है। हल्का सा इसको बेलते हैं। सबा हैं चीचा वतनी से, सबा से बात करेंगे। हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दादी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सबा, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूंगी। ये जो क्वार्टर चीज होती है ना, ये दूध जब बॉईल करते हैं ना उसमें लेमन रस या सिरका डाल के थोड़ा सा 1 चम्मच
ठीक है। 1 किलो के हिसाब से ना, तो वो जब दूध फूट जाता है उसको निकाल लेते हैं छन्नी में, फिर उसे उसका जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है मलमल के कपड़े से उसे सही से निकाल के फिर ये कॉटेज चीज तैयार हो जाती है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? और हाँ जी, मैं ना आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। ये जो हम लोग बलाई घर में जमा कर रहे होते हैं ना दूध की, तो इसको हम मक्खन बना के इसका देसी घी निकालते हैं, ठीक ठीक है? है। लेकिन मैंने ऐसा किया था कि मैंने डायरेक्ट इसे ना चूल्हे पे चढ़ा दिया था, फिर इसको ना हल्की आंच पे मैंने पकाया बहुत ज्यादा, इवन कि उसका कलर ब्राउन होता गया, जो घी था वो सारा ऊपर आ गया। ठीक है। ठीक है। अब वो जो वो चीज है, घी मैंने निकाल लिया, उसे मैंने डिब्बे में रख लिया, लेकिन वो जो चीज है जिसे पता नहीं हम क्या छाछ भी बोलते हैं ना, अगर हम दूसरी तरह से बनाए, वो किसी चीज में काम आ सकती है? बिकॉज इसका कलर ही हुआ है चेंज, वो जली नहीं है। चले, मैं समझ गई। आप ये कहना चाह रही हैं कि जब आपने उसमें से घी निकाला है तो वो जो चीज गई है, क्या हम उसे यूज कर सकते? यही सवाल है ना आपका? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल है। चले, मैं आपको बताती हूँ। और नाम पता नहीं, हमारे कॉलर सबा हमारी कॉलर थी। सबा, जब आपने उसमें से घी निकाल लिया ना, तो वो यूजलेस है जो चीज़ आपके पास आई है, क्योंकि उसमें जो भी अच्छी चीज़ थी वो आप निकाल चुकी हैं, आपके पास असली घी आ चुका है। तो उसके बाद वो जो चीज़ नीचे देगची में रह गई है ना, चाहे वो ना भी जली हो, उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। वो किसी भी काम की नहीं है, वो एक यूजलेस चीज़ है, और आप उसमें से घी को निकाल चुकी हैं जो उसमें से एक्चुअली काम की चीज़ थी। और उसके बाद घी निकलने के बाद उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा है, तो आप उसको किसी भी चीज़ में यूज़ मत करें, उसको आप डिस्कार्ड कर दें। और वो जो घी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा है, ज़रूर उसको तैयार करें, बनाएं और पराठों में किसी भी चीज़ में यूज़ करें। वो असली घी है, बिल्कुल नेचुरल आपके पास आया है, तो ज़रूर निकाल लिया करें। चाहे अगर आप बलाई को यूं ही यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ख़ुद भी घर में ये काम कर रही होती हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त सा घी जो है वो निकल कर आता है। बाज़ार से जब भी आप लेते हैं फिर भी आपको डाउट ही रहता है, पता नहीं ठीक है नहीं है, तो आपने उसको निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है आपने उसको। वो बलाई है जिसमें से आप घी को निकाल चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सेकंड हमारा पराठा है, इसको भी बेल लेते हैं। और शेप मैंने आपसे कहा जो आपको पसंद है वो शेप आपने दे देनी है। एक तरफ से, दोनों तरफ से थोड़ा सा पक जाने के बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से थोड़ा सा इसको कुक कर लेते हैं, फिर हम इस पर घी ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा हमने घी में फ्राई कर लेना है। सील कर दीजिएगा चारों तरफ से, गोल बनाएं, चकोर बनाएं, लेकिन सील होना चाहिए कि आपका ये जो कॉटेज चीज़ का मिक्सचर है ये कहीं से भी बाहर ना आए। छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, जैसा आपको अच्छा लगता है। चलें, एक पराठा हमने तैयार कर लिया है, ये दूसरा भी हम तैयार कर रहे हैं। और मैं चाह रही थी कि ब्रेक से पहले अगर हम इस पर घी लगाएं और थोड़ा सा इसको रेडी कर लें। चलें, लगाते हैं हल्का सा। दोनों तरफ से हमने इसको हाफ डन तो कर ही लिया है, और अब हम इस पर घी लगाते हैं। इसको हमने टर्न करना है, दोनों तरफ से अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। तो आप जल्दी से ब्रेक लीजिए, मैं दूसरा पराठा भी बनाती हूँ, और हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। पालक पनीर पराठा। अज्जा घी फ्राइंग के लिए, क्रीम गार्निश के लिए, स्पंज पेस्ट के लिए पालक 1.5 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद। डो के लिए होल व्हीट फ्लावर 2 कप, नमक हस्बे जायका, तिल आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। स्टफिंग के लिए चीज़ 1 कप, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, चॉप्ड धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, अमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले पालक को ब्लांच करके अदरक लहसुन के पेस्ट और हरी मिर्च के साथ बगैर पानी के पीस लें। फिर डो के तमाम अज्जा मिक्स करके डो गूंदें। अब इसमें पालक का पेस्ट डालकर दोबारा गूंद लें। उसके बाद स्टफिंग के अज्जा मिक्स करें, फिर डो के बॉल्स बनाकर बेल लें। अब इनमें स्टफिंग डालकर दोबारा बेलें और घी में फ्राई कर लें। आखिर में क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। चिकन गलाफी कबाब। अज्जा: चिकन का कीमा 500 ग्राम, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चॉप्ड शिमला मिर्च 2 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत,
काजू 1 खाने का चमचा, बादाम 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पुदीना 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, फ्रेश क्रीम 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान का पानी आधा चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्ब ज़रूरत। तरकीब: प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरा धनिया चॉप करके एक तरफ रख दें। उसके बाद बाकी तमाम अज्जा चॉप कर लें। ज़रूरत हो तो ब्रेड क्रम्स शामिल करके स्क्यूर्स पर लगा दें। फिर कबाब को सब्जियों के मिक्सचर में कोट करके तेल में फ्राई करें या बेक कर लें। चिकन गलाफी कबाब। अज्जा: चिकन का कीमा 500 ग्राम, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चॉप्ड शिमला मिर्च 2 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, काजू 1 खाने का चमचा, बादाम 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पुदीना 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, फ्रेश क्रीम 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान का पानी आधा चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और क्योंकि सेसमी सीड्स और क्रीम हमने इसमें ऐड की थी तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों से इसको कर देते हैं गार्निश, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साथ ही ये जो हमारे गलाफी कबाब थे, जैसे दिल करता है वैसे गार्निश करें। आपके प्लेटर पे जितने ज़्यादा कलर होंगे और आपका प्लेटर जो है वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। पराठों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपने दावत का पेज अब तक ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन करें। तमाम रेसिपीज़ हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, ज़रूर पूछ लिया करें शो में, पेज पे। हमारी कोशिश होगी कि आपको ऐसा जवाब दिया जाए कि आप मुतमईन हो जाएं। और आज के लिए बस इतना ही। अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और कल जो है वो हम कुछ मीठा बनाना जा रहे हैं। हम चॉकलेट्स बनाएंगे कल, और होममेड चॉकलेट हैं, उनको खोपरे के साथ हम स्टफ़ करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी सी क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी है। साथ ही हम कुछ हैदराबादी कीमा बनाने जा रहे हैं। तो कल का शो भी देखना मत भूलिएगा। और अब वक्त हो चुका है कि आपसे इजाज़त ली जाए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।